नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में जैसे कि पहले की तरह मैं आपकी जो कुंडलियां था वो दो दो करके कुंडलियां ले रहा हूं। वैसे ही आज भी वैसे ही दो कुंडली यहां पे लेके आया हूं। और उसमें जो सबसे पहली कुंडली है वो है जसकीरत की। जसकीरत है इनका नाम, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 24 अगस्त 2001 की। टाइम है 8:37 का रात का है। और रहने वाले हैं, ये जन्म स्थान जो है वो लुधियाना पंजाब के। ठीक है, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उनका जो प्रश्न था, जो पूछा गया था वो था कि मेरी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। और साथ में पूछा था अगर लव मैरिज होगी तो वो इंटरकास्ट होगी या अपने ही कास्ट में। तो वो ही एक इनका क्वेश्चन था छोटा सा। इसको हम अपने इनकी जो ग्रह स्थिति है उसको देख के हम देखते हैं कि क्या इनकी ग्रह स्थिति कुंडली में बनी हुई है और क्या इनके योग बनते हैं उसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनकी कुंडली और क्या है इनकी कुंडली में। तो यहाँ पे इनकी लगन कुंडली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और लगन कुंडली की यहाँ पे बात करूँ तो मीन लगन की इनकी कुंडली है। और जो लग्नेश हैं वो बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में राहु के साथ। देखो, गुरु और राहु का जो युति है वो गुरु चांडाल योग निर्माण करती है। देखो, गुरु चांडाल योग जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, पर यहाँ पे स्थिति देखते हैं कि इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए, गुरु जो है वो आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं, मतलब दसम भाव के स्वामी भी हैं और लग्नेश भी हैं, जो कि आपके सुख सुविधा के स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु का यहाँ पे बैठना, राहु की युति यहाँ पे साथ में होना, होता क्या है कि गुरु जो हैं वो शुभता के प्रतीक हैं, तो राहु जो हैं वो उसके विपरीत काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता क्या है कि इसमें गुरु चांडाल योग बनता है, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि गुरु की बात करूँ तो गुरु यहाँ पे अच्छे थे और बैठे भी मतलब बुध की राशि में थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे राहु जो है, देखो राहु की बात करूँ तो राहु जो है वो आपकी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में राहु जो है उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ पे उच्च का होने के साथ साथ जो है यहाँ पे देखो, राहु का उच्च का होना, गुरु जो है वो यहाँ पे इनकी जो प्रभाव है, अब इनकी जो अंश हैं वो भी देख लें तो अंश जो है गुरु जो है 14 अंश पे बैठे हुए हैं राहु के ही नक्षत्र में, और राहु जो हैं वो दो बैठे हुए हैं अब 10 अंश पे, और वो भी अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो देखो, राहु का अपने नक्षत्र में बैठना और साथ में अपने उच्च राशि में बैठना, और गुरु का यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि राहु यहाँ पे अच्छा बुरा फल देंगे। दिक्कत ये है कि यहाँ पे गुरु पीड़ित हो रहे हैं राहु के साथ। ठीक है, तो राहु गुरु का यहाँ पे पीड़ित होना यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपका लग्नेश के प्रति। और आपके देखो, इसमें होता क्या है कि झूठे इल्जाम और चरित्र पे दाग लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका देखो, एक तो लग्नेश गुरु हो और गुरु जो है साथ में राहु के साथ बैठ जाए तो वो दिक्कत करेगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि आप गुरुवार के व्रत करना स्टार्ट करिए और साथ में केले को पानी दीजिए डेली। इससे आपका गुरु जो है उनको बल मिलेगा, वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये है, साथ में राहु की शांति के लिए भी आप देखो, राहु वैसे तो उच्च राशि में बैठा हुआ है, पर उच्च राशि में बैठने के बावजूद भी अपना प्रभाव तो गुरु पे डालेंगे ही, तो इसको बुरा प्रभाव गुरु पे ना डालें, इसके लिए भी आप राहु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न पे। तो आपका प्रश्न था कि आपके लव मैरिज के योग हैं या अरेंज मैरिज के। ठीक है, तो देखो, लव मैरिज के योग जो हैं वो बनते हैं अगर आपका सप्तम भाव का संबंध जो है पंचम भाव से बने। देखिए, आपका पंचम भाव ये है और सप्तम भाव जो है वो यहाँ पे। ठीक है, तो पंचम भाव जो है वो राशि जो है वो चंद्र की राशि है। ठीक है, और चंद्र जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और उसके साथ जो है शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव के हैं और बैठे हैं कहाँ पे, पंचम भाव में। तो यहाँ पे तो एक ही योग ये भी बन रहा है कि यहाँ पे राशि परिवर्तन योग बन रहा है। राशि परिवर्तन योग जो है वो भी अच्छा ही होता है। उसमें होता क्या है कि देखो, चंद्र और शुक्र जो हैं, और यहाँ पे उनकी बात करूँ तो देखो, यहाँ पे उनकी मैत्री देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे चंद्र और शुक्र यहाँ पे मित्र हैं, तत्कालिक मैत्री में मित्र हैं, और मित्रता होने की वजह से यहाँ पे वो एक दूसरे का अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। तो देखो, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो भाव है वो अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव जो है वो परेशानियाँ पैदा करता है, अड़चने पैदा करता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम करता है, और साथ साथ में जो है वो पेट के निचले हिस्से से रिलेटेड जो है दिक्कत करता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे करेगा। और साथ साथ में क्योंकि गर्भाशय का भी ये भाव होता है, तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। और साथ साथ में शुक्र की यहाँ पे बात करूँ, शुक्र जो है वो इस भाव के स्वामी है। देखिए, एक तो है कि अगर आप उसके
जो जहाँ का इसका ओरिजिन है। देखो ओरिजिन मतलब ये है कि इनका जो स्वामी, इनकी जो राशियाँ हैं, देखो एक राशि तृतीय भाव की है, दूसरी राशि जो है वो अष्टम भाव की है और बैठे पंचम भाव। तो पंचम भाव का फल जो है शुक्र वो कम करेंगे, उसमें न्यूनता लाएंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रिक भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस भाव में वो न्यूनता लाता है, कमी करता है। तो उसमें कमी करेगा किस चीज़ की? कमी करेगा आपके रिलेशंस की। आपके जो लव रिलेशन है उसमें जो प्रेम की है वो कमी कर देगा, उसमें जो प्रेम भाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में देखो बात करूं मैं चंद्र की, तो चंद्र भी इसमें थोड़ा सहयोग करेगा इसका, क्योंकि ऐसे तो वो देखो अपनी राशि के हिसाब से देखें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो पीड़ित हो गए बेशक। यहाँ पे देखो पीड़ित तो यहाँ पे हैं, और साथ में वैसे शुक्र जो है उनकी जो मित्र राशि यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में मित्र हैं ये, तो मित्रता में यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जो शुक्र भी यहाँ पे कोशिश करेंगे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दें, क्योंकि एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं तो भी ग्रह जो अच्छा फल देने के लिए बुरा भी नहीं करे, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बल मिलेगा, आपके रिलेशन जो हैं वो लव रिलेशन जो हैं वो चल पाएंगे। और जैसे कि आपका बात था कि लव मैरिज क्या, तो देखो लव मैरिज में देखो जैसे आपको बताया कि इन दोनों भाव जो उनका रिलेशन बनना चाहिए। तो शुक्र जो है वो देख लेते हैं शुक्र किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शुक्र जो है वो कर्क राशि में 3 डिग्री पे हैं और बैठे हैं गुरु के नक्षत्र पे। तो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं तो इस भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो शुक्र क्योंकि यहाँ पे बलहीन है, यहाँ पे इनको बल नहीं है इतना, 3 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कमी करेंगे वो। जैसे आपको बताया कि इसमें वैसे ही कमी होगी प्रेम भाव में, और आपका जो आपस में प्रेम है वो भी इसमें न्यूनता लाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे बात करूं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव का स्वामी जो है बुध है, और वो बुध जो है देखो बुध की जो राशि है, एक राशि चतुर्थ भाव में बैठी हुई है और दूसरी राशि जो है वो सप्तम भाव में, और बैठे कहाँ पे हैं? सूर्य के साथ षष्ठम भाव में। तो देखो सूर्य के साथ षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और बुध जो है सूर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और बुध आदित्य यहाँ का निर्माण करते हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पे बनता है इनका, क्योंकि सूर्य बुध भी अस्त नहीं है। सूर्य की बात करूँ तो सूर्य जो है 7 डिग्री पे हैं, बुध जो है 24 डिग्री पे, वो मृत अवस्था की तरफ जा रहे हैं बुध, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हो सके तो आप जो है वो रत्न गिरी धारण करने से भी आप कोई दिक्कत नहीं कर सकते हो, रत्न धारण करके भी आप इसको मजबूत कर सकते हो, या फिर नहीं करना चाहते तो आप उनके बुध के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आपको वो अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी कंपटीशन बढ़ाएंगे, आपका रोग रण शत्रु, हाँ आपको थोड़ा यहाँ पे सूर्य जो है क्योंकि उग्र स्वभाव के हैं, तो यहाँ पे वैसे अपना घर को वो खराब नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, आपके रोग आंखों से रिलेटेड दिक्कत थोड़ी आपको हो सकती है। तो सूर्य को अर्घ दें, आपका जो सूर्य है वो अच्छा होगा, और साथ में आपके जो योग हैं वो भी अच्छे बनेंगे। अब देखो बुध की बात करूं तो बुध जो है वो सिंह राशि में 24 डिग्री पे बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र पे। तो शुक्र जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए, तो आपका रिलेशन बना कैसे बना? सप्तमेश का स्वामी जो है उसका संबंध जो है वो शुक्र के साथ बन गया। कैसे? क्योंकि उस बुध जो है वो उस शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके लव मैरिज योग जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लव मैरिज योग आपके बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे आपकी एक इंटरकास्ट मैरिज की आपने बात की, तो इंटरकास्ट के मैरिज के यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं रहा कि इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे ऐसे होगी, पर यहाँ पे जैसे राहु केतु का प्रभाव होता है तो यहाँ पे वो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा करवा सकते हैं कि वो लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज हो, तो 50-50 चांसेस यहाँ पे आपके बनते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम अगली कुंडली की, लेकिन अगली कुंडली स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि किसी को भी अपनी कुंडली जन्मपत्री बनवानी हो, ठीक है, जन्मपत्री बनवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्मपत्री के लिए आपको अपनी जैसे पहले की तरह आप जैसे अपनी बर्थ डिटेल दे रहे थे वैसे दे सकते हो। बर्थ डिटेल के साथ साथ आपको अपना जो पिता का नाम है वो देना है, माता का नाम देना है, और अपना जो दादाजी हैं उनका नाम देना है, और साथ में गोत्र जो है वो उनका अपना जो है वो देना है कि किस गोत्र से आप संबंध रखते हैं। उसमें क्या है कि उसकी सारी डिटेल देने के बाद जो है वो मैं आपकी कुंडली जो है वो बनाऊंगा, और बनाने के साथ साथ जो है वो आपकी कुंडली जो है स्पीड पोस्ट से आपको पोस्ट की जाएगी आपके एड्रेस पे, जो आपका एड्रेस आपको हमें प्रोवाइड करेंगे। और उसकी जो शुल्क रहेंगे वो 1000 रुपये शुल्क रहेगा इसका। और उसमें आपको कुंडली का सैंपल भी आपको बता देता हूँ, कुंडली जो कैसी रहेगी। 1000 रुपये, 1001 रुपये इसका अमाउंट रहेगा, इसका जो प्राइस रहेगा वो 1001 रुपये होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुंडली जो है बाई पोस्ट और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजी जाएगी। तो जिसको जो भी इच्छुक हो बनाने के वो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उनकी कुंडली जो ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली जो है वो पैसे ले लें कुंडली ना दें, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो कुंडली है वो दी ही जाएगी। मतलब आपकी कुंडली आप संशय नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि इतने टाइम से अगर मैं काम कर रहा हूँ, आपकी जो कुंडली है वो फ्री प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मुझसे बात करते हैं, जिन्होंने अपनी प्राइवेट जो अपने जो पर्सनली मुझसे बात की है, पर्सनली जो उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई हैं, उनको भी पता है कि अगर मैं उन्होंने जैसे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उनकी कुंडली उनके अपॉइंटमेंट देने के बाद जैसे ही आप उनकी टाइम आता है तो उनको मैं कुंडलियाँ उनके बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका व्हाट्सअप नंबर जो है वो यहाँ पर आपको डेली दिखता ही है, जब भी वीडियो आती है तो आपको दिखता ही यहाँ पर। और साथ में बात करूँ यहाँ पर मैं आपके जैसे सैंपल की, तो सैंपल की बात करो, सैंपल जो है देखिए ये सैंपल है कुंडली का। तो ये फर्स्ट पेज है यहाँ पे, और फर्स्ट पेज में यहाँ पे नाम, पिता का नाम, जो आपका जो लिंग है वो पुरुष है या स्त्री, माता का नाम, जन्म तिथि लिखी होगी, दादा का नाम लिखा होगा, जन्म समय लिखा होगा, दिन लिखा होगा, गोत्र यहाँ पे लिखा होगा, जन्म स्थान और देश जो है वो तो लिखा ही होगा। उसके बाकी जो चीज़ें लिखी जाती हैं कुंडली में वो सारी की सारी यहाँ पे राशि से लेकर आपके सारा जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं कुंडली के बाकी जो दूसरा पेज है उसमें, तो दूसरे पेज में ये जो सारी की सारी जो उनके अंश हैं, ग्रहों के अंश, नक्षत्र और उनके जो चरण है किस चरण में, और साथ में नक्षत्र स्वामी और आपके राशि स्वामी भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो ऐसे लगन जो है, लगन यहाँ पे लिखा होगा कि तुला लगन की आपकी कुंडली है तो तुला लगन यहाँ पे आ गया, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, कितने अंश पे बैठा हुआ है, सारा का सारा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और नक्षत्र स्वामी क्या है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे पेज में जो है वो आपकी कुंडली होगी। यहाँ पे जैसे जो लगन कुंडली की मैं बात करता हूँ, लगन कुंडली यहाँ पे बनी होगी, ये लगन कुंडली है। और लगन कुंडली के साथ यहाँ पे नववांश कुंडली लिखी होगी, नववांश कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली यहाँ पे बनी होगी, निर्णय भाव चलित कुंडली जो है वो यहाँ पे बनी होगी। और उसके बाद जो है इसकी नैसर्गिक मित्रता जो है वो यहाँ पे सारी की सारी लिखी होगी। तत्कालिक मित्रता का मैं जैसे बात करता हूँ तो तत्कालिक मैत्री यहाँ पे लिखी होगी, कौन सा ग्रह जो है तत्कालिक मित्र है और कौन सा जो शत्रु है। उसके साथ जो है पंचदा मैत्री भी यहाँ पे लिखी होगी, कौन अति शत्रु है, कौन अति मित्र है, कौन सम है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, ये सारा का सारा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो कुंडली के जो लगन कुंडली के जो बाकी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे D9 चार्ट हो गया, D10 हो गया, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो चार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें देखो राशि से लेके होरा, दृष्टिकोण, चतुर्थांश, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। सप्तमास, नवमास, दशमास, द्वादशांश, भी सारे कुंडलियाँ यहाँ आपको जो इसके पार्ट्स हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। ये देखिए आपका जो सारे जो है वो यहाँ त्रिशांश, खेदांश, अक्षवेदांश और षष्ठी अंश जो है वो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद जो है षोडश वर्ग सारणी मिलेगी। षोडश वर्ग सारणी में होता क्या है कि जो भी है जो कुंडली के जो जैसे D9 से लेके सारे जो पार्ट होते हैं, जो कुंडली के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिसको चार्ट को डिटेल में देखने के लिए, वो सारे यहाँ पे लिखे होंगे। और उनके जो साथ में लिखा होगा लगन कौन से, इस जैसे दोष्टकोण है, ये चतुर्थांश है नवमास में, उसमें लगन कौन सा है तो लगन यहाँ पे लिखा होगा। सूर्य स्थिति लिखी होगी सारी की सारी। इन सभी सारे के सारे जो चार्ट्स हैं उनके इसके सारा यहाँ पे चार्ट बना होगा। उसके बाद तारा चक्र यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा चार्ट जो है जन्म का है, संपत्ति कौन सा, विपत्ति कौन सा। ये सारे का सारा डिटेल जो है वो काम आती है जब आपका शादी के लिए जब आप कुंडली मिलान करते हो। उसके बाद जैसे सर्वाष्टक वर्ग जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे सारे जो है अंक लिखे होंगे इसके अलावा, और उसके टोटल जो अंक हैं कुल जो है वो भी लिखे होंगे। त्रिकोण शोधन अष्टवर्ग भी यहाँ पे सारणी बनी होगी, उसमें भी सारे अंक यहाँ पे लिखे होंगे और उनका जो टोटल है वो भी लिखा होगा। उसके बाद एक अधिपत्य शोधन अष्टवर्ग जो है वो भी यहाँ पे लिखा होगा। शोध पिंड यहाँ पे सारे लिखे होंगे। उसके बाद विषोंतरी महादशा और अंतरदशा भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। यही जो मेन चीज़ें होती हैं जो ग्रहों की दशा के हिसाब से उसके पता चलता है कि कौन सा ग्रह जो इस टाइम पे क्या प्रभाव दे रहा है, ठीक है। तो वो सारा जो है इस हिसाब से देख सकते हैं और उसमें ही पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह अगर अच्छा है कुंडली में, अगर कोई ग्रह अच्छा है तो उसकी दशा कब आने वाली है, कौन सा बुरा है जिसकी दशा जो है वो कब आएगी, तो उसके लिए क्या उपाय हमें करने हैं, ठीक है। तो देखो गुरु जो है, जैसे गुरु की यहाँ पे 16 साल की यहाँ पे दशा है, महादशा है, तो उसके जो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके, ये देखो ये महादशा है 16 वर्ष की, ये जैसे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख जो है वो यहाँ पे आपकी जो अंतर महादशा वो चलेगी और उसके अंतर में कौन सी दशा चलेगी वो यहाँ पे लिखी होंगी। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और ये राहु का, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है
कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो है गुरु से स्टार्ट हो, अलग अलग जो ग्रह हैं उसके हिसाब से स्टार्ट होंगे, लेकिन सीक्वेंस जो यही रहेगा। अगर गुरु की मान लो यहाँ पे, तो उसके बाद शनि की यही चलेगी। मान लो यहाँ पे शनि की स्टार्ट हुई किसी की, तो वो शनि के बाद जो है बुध की यहाँ पे अगली जो चलेगी। तो वैसे ही सीक्वेंस जो वो चलता है। साथ में बात करूँ यहाँ पे योगिनी महादशा और अंतरदशा, तो यहाँ पे योगिनी दशा का भी यहाँ पे चार्ट मिलेगा आपको, योगिनी दशा और उसकी अंतरदशा भी यहाँ पे मिलेगी। जैसे पिंगला की यहाँ पे 2 वर्ष की चली हुई है महादशा, तो उसमें जो है वो उसकी अंतरदशा कितने समय तक रहेगी वो सारी लिखी होगी, और ये जो समय होगा वो लिखा होगा आपका एंड का समय। मतलब अगर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई इस तारीख से, तो भ्रामरी जो अंतरदशा है वो 97 तक जो है वो आपकी जो भ्रामरी अंतरदशा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे ही ये एंड तारीखें हैं, और वो जो पिछली जो मैंने आपको बताया इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इस तारीख से इस तारीख तक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कहीं दिखाओगे भी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से वो समझ जाएंगे। तो ये कुंडली है, 20 पेजेस की ये कुंडली होगी, और 20 पेजेस के लिए जैसे आपको मैंने अमाउंट बता दिया कि सारा का सारा अमाउंट जो है वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, और उसका जो चार्जेस रहेंगे वो 1001 रुपये रहेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो आप चाहो तो आप कुंडली यहाँ पे बनवा सकते हो। इसके बाद बात करता हूँ अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली के लिए हम चलेंगे कुंडली में। अगली जो कुंडली है वो है प्रियंका श्रीवास्तव की, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 जून 1991। टाइम है 6:30 शाम का, और रहने वाले हैं ये, जन्म स्थान जो है वो है आगरा उत्तर प्रदेश। इनका प्रश्न था कि मैरिज के योग जो है वो कब तक हैं और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये इनका क्वेश्चन था। चलो देखते हैं कि कुंडली में कैसे योग है और कैसे जो है इनकी ग्रह स्थिति बनी हुई है कुंडली में। तो लगन कुंडली पर आ रहा हूँ मैं, और इसमें जो लगन कुंडली जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है, और लग्नेश जो हैं वो बैठे हुए हैं चंद्र की राशि कर्क में आपके 9वें भाव में। राहु जो हैं वो बैठे हुए हैं धनु राशि में द्वितीय भाव में। उसके बाद शनि जो हैं वो अपनी ही राशि मकर राशि में बैठे हुए तृतीय भाव में। उसके बाद सूर्य बुध और केतु जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, बुध की ही राशि में, मिथुन राशि में। उसके बाद शुक्र मंगल और गुरु की युति जो है वो कर्क राशि में है 9वें भाव में, और चंद्रमा जो हैं वो बैठे हुए हैं शुक्र की राशि तुला में 12वें भाव में। तो ये उनकी कुंडली बनी हुई है। तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि आपकी मैरिज जो है वो कब तक होगी। देखिए, आपका जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो बैठा हुआ है आपके चंद्र की राशि कर्क में मंगल और गुरु के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगने जो सप्तमेश जो है शुक्र है, और आपकी जो शादी है वो हम देखेंगे कब तक यहाँ पे बनेगी। देखो, यहाँ पे शुक्र की दशा में भी इनकी शादी हो सकती है, मंगल की दशा में भी इनकी शादी हो सकती है, और गुरु की दशा में। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सप्तमेश की जो दशा अंतरदशा है उसमें शादी के योग बनते हैं। उसके साथ सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से जो है उसकी दशांतरदशा में उनके शादी के योग बनते हैं। उसके साथ साथ एक कोई और योग है जिसको बोलते हैं कि सप्तमेश के साथ जो ग्रह साथ में होते हैं उनके दशांतरदशा में भी शादी के योग बनते हैं, और गुरु की दशांतरदशा में भी शादी के योग बनते हैं। तो देखते हैं कि आपकी इनकी दशांतरदशा में क्या इनकी ग्रह आजकल चली हुई है दशा। तो यहाँ पे दशा हम देखेंगे तो देखो इनकी जो अभी जो दशा चली हुई है वो बुध की दशा चली हुई है। ठीक है, बुध की दशा चली हुई है। वो बुध की दशा में जो इस टाइम पे जो दशा चली हुई है वो चली है केतु की, सॉरी आपकी केतु की खत्म होगी, शुक्र की चली हुई है। शुक्र की 2019 से चली हुई, पिछले साल से लेके अभी तक जो है 2022 तक चली हुई है। तो शुक्र की दशांतरदशा में भी आपकी शादी के योग बनेंगे। ठीक है, तो 2022 के बीच जो आपके अभी 2022 से पहले आपकी शादी जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे शुक्र जैसे मैं बात करूँ तो 30/5/2022 तक इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, और अभी तक जो है वो चली हुई है। 2019 से आपकी दशा अंतरदशा चली हुई है, कि अंतरदशा शुक्र की चली हुई है। तो शादी के योग बने हुए हैं। जैसे ही रिश्ता आपको मिलता है आप कर लीजिए, मतलब देख सुन के जो भी अच्छा आपको लगता है, और उस हिसाब से शुक्र की बल भी देख लेते हैं। तो शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं 22 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी इसके बाद बात करेंगे हम
क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे मंगल अपनी आपके कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो नीची राशि में, अपने नीची राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी भाग्य से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है। और लग्नेश जो है वो नीच में राशि में बैठ गया, तो आपके शारीरिक कष्ट, शारीरिक चिंताएं, मानसिक परेशानियाँ आपको रहेंगी। और गुरु की बात करूँ तो गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इसमें भी आपका जो योग है वो यहाँ पे बनते हैं, शादी के भी योग बनेंगे और साथ साथ में आपके जो धन भाव का जो है वो भी देखो, मंगल नीच का है पर गुरु यहाँ पे साथ में बैठे होने के कारण यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी यहाँ पे बनता है। तो मंगल यहाँ पे आपको जो कष्ट देने वाला था, मानसिक चिंताएं, उसमें कमी करेगा और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। आपका लगन मंगल अच्छा रिजल्ट देगा, गुरु अच्छा रिजल्ट देगा, शुक्र भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे आपके बात करूँ मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम भाव रहेगा, प्रेम से आप दोनों रहेंगे। और 1 2 3 4 5 मैं दृष्टि देख रहा हूँ यहाँ पे, और दृष्टि के हिसाब से भी देखें तो गुरु की यहाँ पे सप्तम, अष्टम, नवम दृष्टि यहाँ पे आ गई, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ नहीं रही। और बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, बुध की सप्तम, केतु की तृतीय दृष्टि, सॉरी पंचम दृष्टि होती है, 2 की यहाँ पे पड़ रही है। और उसके बाद आपकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे और नवम दृष्टि यहाँ पे, तो दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जो मैरिड लाइफ वो अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे आपकी शादी होती है, आपका शुभ विवाह होगा, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चलेगी, प्रेम भाव से रहेंगे, दोनों ही अच्छे भाव से रहेंगे। हाँ, ससुराल पक्ष में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुध तो यहाँ पे अपनी राशि में बैठा हुआ, लेकिन केतु यहाँ सूर्य को ग्रहण दोष यहाँ पे निर्माण हुआ, ग्रहण यहाँ पे लगा रहा है। तो सूर्य के साथ केतु के यहाँ पे बैठना, यहाँ पे ग्रहण दोष निर्माण यहाँ पे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ससुराल पक्ष से दिक्कत होने की संभावना बनी हुई है। साथ में आपके मान प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो सूर्य ग्रहण से रिलेटेड आपको जो है उपाय करने हैं। इसमें आप सूर्य ग्रहण से रिलेटेड जो सूर्य ग्रहण, जैसे आज के दिन जो है सूर्य ग्रहण है, तो आज के दिन आप अपने जो 6 नारियल लेके आप अपने सिर से बाहर कर बहते हुए पानी प्रवाहित करेंगे, तो आपको इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो ग्रहण दोष का प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करूं यहाँ पे, तो देखो केतु जो है वो नीच के हो गए हैं, राहु भी नीच के हैं, तो यहाँ पे केतु की भी शांति करनी पड़ेगी, राहु की भी शांति, और सूर्य की तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जो आपके जो ससुराल पक्ष में दिक्कत जो है आगे जो आने वाली है वो दिक्कत वो जो है कम होगी। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। इसके अलावा किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, तो आप मुझे अपनी कुंडलियाँ या अपनी जो डिटेल है मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपकी कुंडलियाँ आपकी जो अपलोड करूँ। इसके अलावा किसी को भी अभी अगर आपने पर्सनली जो है अपने क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आप वो बात उसमें आप कर सकते हो। आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर दी जाएगी, और ये जो पर्सनली जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे जो पेड होंगे, इसमें जो फीस होगी वो इसमें फिक्स्ड होती है। वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात करके आप कंफर्म कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम ही फीस है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो बाकी जो कुंडली जो यहाँ पे आ रही हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जो अपलोड यहाँ पे करता रहूँ। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको आज का एपिसोड जो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।